लॉकडाउन लगने के बाद पूरे देश की हालत बद से बदहाल हो चुकी है। वहीं हरियाणा सरकार का एक फैसला सरकार की किरकिरी कर रहा है। हरियाणा सरकार ने लोगों के घर हाउसिंग टैक्स के नोटिस भेजने शुरू कर दिए। सरकार का कहना है कि नोटिस आने के बाद आपको टैक्स चुकाना होगा। अब जब नौकरी और व्यवस्था ही नहीं है, जब जेब खाली है, तो लोग आखिरकार टैक्स भरे कैसे, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता ने सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस प्रवक्ता ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बेरोजगारी, मंदी और बेचने की नीति से चलने वाली सरकार अब लोगों की जेब पर गाज गिरना शुरू कर चुकी है, हाउसिंग टैक्स मांग रही है। देखिए क्या कुछ कहते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता विजय कौशिक। कौशिक साहब, इस समय बजट मुख्य चर्चा का विषय है, साथ ही किसान आंदोलन। बजट के सत्र में कुछ ऐसी खास चीज़ें देखी नहीं गई। फिलहाल आपको क्या लगता है कि किस तरह से ये चीज़ें होनी चाहिए? बजट जो है अभी चला है, इसमें मुख्य चीज़ें क्या थी जो हाईलाइट रही और या तो खराब रही? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से उस तरीके से बात को रखूँगा जैसे आम जनता सुनना चाहती है, समझना चाहती है। देश की सरकार देश को बेचने के लिए नहीं होती है, देश को बचाने के लिए होती है। देश की सरकार केवल टैक्स लगाने के लिए नहीं होती है, लोगों को राहत देने के लिए भी होती है। तो जो मौजूदा सरकार है उसने ये साबित कर दिया है कि शायद कहीं ना कहीं इनका नारा यह है कि धरती बेच देंगे, गगन बेच देंगे। ये भाजपा की सरकार है, इस चमन को बेच देंगे, ये कुछ नहीं छोड़ेंगे। आप मुझे बताइए, किसी देश की तरक्की क्या वहाँ के संसाधनों को बेचने के कारण हुई है? नहीं। हमारे देश के जो नेता रहे हैं, चाहे वो नेहरू जी, चाहे वो इंदिरा जी, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री जी, चाहे वो नरसिम्हा राव जी, या कोई भी नेता रहा है, जिन्होंने सरकारी संस्थान खड़े किए, चाहे वो सरकारी अस्पताल हैं, चाहे वो सरकारी बीमा कंपनियां हैं, चाहे वो रेलवे है, चाहे वो IITs हैं, चाहे वो दूसरी चीज़ें हैं, क्या इसलिए तैयार की थी? ये सरकारी बैंक इसलिए तैयार किए थे कि आप निजीकरण के नाम पर सबको बेच देंगे? अगर निजीकरण से इतना ही फायदा था तो क्या वो लोग मूर्ख थे? वो देश के सभी नेता मूर्ख थे जिन्होंने सरकारीकरण किया, जिन्होंने रियासतों का भी सरकारीकरण कर दिया, बैंकों का सरकारीकरण कर दिया, जिन्होंने बहुत सी कंपनियां शुरू की, सरकारी कंपनियां शुरू की। मूर्ख नहीं थे वो लोग। आज इन सब चीज़ों को बेचकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? इससे आम जनता को राहत नहीं मिलेगी। आम जनता की कमर पहले ही टूटी पड़ी है। आप देखिए, बेरोजगारी 70 साल में सबसे ज़्यादा, आप देखिए प्रदूषण सबसे ज़्यादा खतरनाक स्थिति में पहुंचा हुआ है। लोगों के लिए शुद्ध खाना नहीं है, शुद्ध हवा नहीं है, पानी नहीं है, अच्छी कानून व्यवस्था नहीं है, न्याय व्यवस्था नहीं है। तो बजट में आपने क्या किया है? टैक्स लगाने की बात की है, चाहे वो पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाने की बात हो, दूसरी चीज़ों की बात हो। आपने बात की है 20 साल पुरानी कारों का आप हटा देंगे। कार कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए आपने इस योजना को अंजाम दिया है। अरे गरीब आदमी अगर 20 साल से अपनी कार को मेंटेन कर रहा है और उसकी मान लीजिए 50,000 किलोमीटर कार चली है, तो आप उसे स्क्रैप में क्यों फिकवाना चाहते हैं? आप उसका फिटनेस टेस्ट अनिवार्य कीजिए ना। आपका फर्ज ये बनता है कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं देना फर्ज सरकार का है और सरकार उन्हें नहीं दे पा रही और आम आदमी मेडिक्लेम करा रहा है, तो उस मेडिक्लेम पर टैक्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपने तो किया ही है कि 10,000 का मेडिक्लेम अब 18,000 में होने लगा है। आप कार का भी जो इंश्योरेंस है अगर महंगा करते रहेंगे तो आज भी देश में लाखों गाड़ियां ऐसी हैं जो बगैर इंश्योरेंस के घूम रही हैं। वो लोग खुद के लिए भी खतरा है, समाज के लिए भी खतरा है। तो आपको इंश्योरेंस सस्ता करना चाहिए। तो सरकार का ये बजट निराश करने वाला है। अब मैं हरियाणा सरकार का एक कारनामा बताता हूँ। आप देखिए, कोरोना पीरियड के दौरान सबको मालूम है 6 महीने तो वैसे ही लॉकडाउन रहा। उसके बाद में जो पहले के 3 महीने और बाद के 3 महीने तो वो वैसे ही जीरो रहे। 1 साल कुछ किया ही नहीं लोगों ने। और सरकार हाउस टैक्स के नोटिस भेज रही है अब कि हाउस टैक्स जमा कराओ, नहीं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मनोहर लाल खट्टर जी, आप तो अपनी सरकार के लिए कहते हैं कि आपकी सरकार मनोहर सरकार है। क्या यही मनोहर सरकार है कि आप टैक्सों की आड़ में लोगों को लूट रहे हैं, उनको राहत देने की जगह? क्या यही मनोहर सरकार है? सरकार को चाहिए, मैं हरियाणा सरकार से मांग करता हूं कि 1 साल का हाउस टैक्स माफ होना चाहिए हरियाणा के अंदर।
जिनके ऊपर पिछले साल का भी बकाया है उनका 50% उसमें भी माफ़ होना चाहिए। उससे अगर कोई पिछला किसी पर बकाया है तो उसमें चाहे आप ब्याज लो, आप उसे माफ़ मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो खतरनाक समय लोगों के लिए चल रहा है कि लोग बेरोजगार हैं, लोगों के काम धंधे फेल हो गए या नहीं चल रहे हैं, या महंगाई बढ़ने के कारण लोग अपना गुजारा नहीं कर रहे हैं, तो उन परिस्थितियों में ये जो टैक्स की मार चल रही है और ऊपर से सरकार धमकी भरे नोटिस भेज रही है, तो आम जनता कैसे जिएगी? कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि 1 साल का हाउस टैक्स माफ किया जाना चाहिए। कौशिक साहब, मैं एक सवाल और करना चाहूँगा कि जब उज्ज्वला योजना जैसी योजनाएं शुरू की गई, जो कांग्रेस पहले भी करती थी, 400 साढ़े 400 रुपये के आपके समय में सिलेंडर मिलते थे, इन्होंने उज्ज्वला शुरू किया और उसके बाद अब जो है बढ़ोतरी करके 700 साढ़े 700 रुपये जो आपका सिलेंडर मिल रहा था, वो अब कहा जा रहा है, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि और बढ़ने का है और 2 महीने 3 महीने हो चुके हैं, सब्सिडी नहीं आ रही। इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, आप एक चीज़ समझिए कि जब सरकार की नीयति ठीक नहीं होगी, जब ये विपक्ष में थे तो ये हर तरह की सब्सिडी का विरोध करते थे। आज सबसे ज़्यादा सब्सिडी राजनीति के नाम पर यही लोग बांटने का दावा कर रहे हैं। ठीक है, ये जो उज्ज्वला गैस योजना है, क्या थी कि उसमें आपसे हमसे सभी से कहा गया कि भी आप सब्सिडी छोड़िए, हम गरीबों की मदद करना चाहते हैं। लोगों ने सब्सिडी छोड़ी, जो गरीब लोग थे उनको इन्होंने ये कहा कि भाई अब हम आपको जो है डायरेक्ट छूट नहीं देंगे, हम आपको सब्सिडी जो है आपके अकाउंट में भेजेंगे। अब वो अकाउंट में भी सब्सिडी नहीं आ रही, और जिन्होंने बेचारों ने उज्ज्वला के जो गैस सिलेंडर लिए थे उनकी स्थिति ये है कि वो दोबारा भर पाने की स्थिति में नहीं है, अपने सिलेंडर्स नहीं भरवा पा रहे। तो ना तो उज्ज्वला वालों को कोई फ़ायदा मिला, न देश के गरीब आदमी को कोई फ़ायदा मिला, ना आम आदमी को फ़ायदा मिला। आप ये बताइए कि क्या सरकार ने इस बात की घोषणा की कि सांसदों के वेतन में कटौतियाँ होंगी? आप हर साल उनके जो है अलाउंस बढ़ाते जा रहे हैं, आप उनकी सुविधाएं बढ़ाते जा रहे हैं, आप विधायकों की सुविधाएं बढ़ा रहे हैं, आप जो है सरकारी अफसरों की सुविधाएं बढ़ा रहे हैं, खर्चे बढ़ा रहे हैं। आपने तो वादा किया था कि आप सरकार के खर्चे कम करेंगे, आपने सरकार के खर्चों को कहाँ से कहाँ पहुँचा रखा है। और आम जनता तो बेचारी सिलेंडर भरवाने से भी गई। यही हाल रहा तो लोग जिएंगे कैसे? मेरा सरकार से यही कहना है कि आप डायरेक्ट बेनिफिट शुरू कीजिए, जैसे कांग्रेस सरकार में सब्सिडी के बाद में डायरेक्ट सिलेंडर मिलता था। आपने जो गोलमाल किया केवल जनता को गुमराह करने के लिए किया, और अब उनसे जो है गैस जो एक सस्ते दामों में कांग्रेस समय में मिलती थी, जो सिलेंडर भरा जाता था, वो अधिकार भी आपने उनसे छीन लिया।